Good morning, guys. Today, we shall learn the chapter "The Portrait of a Lady," written by Khusban Singh, and this chapter belongs to the book On Myth. और आज हम आपको इस चैप्टर की समरी बताएंगे इस पहले लेक्चर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, ये चैप्टर जो है, इसकी कहानी जो है इस चैप्टर की अपने आप में बांधे रखती है। सो आई स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इस कहानी में खुशबंत सिंह जो है वो अपनी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में बताते हैं जब वो एक 10 या 12 साल के लड़के हुआ करते थे। स्पेशली खुशबंत सिंह जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और डिवाइडेशन के टाइम पे इंडिया आए हुए थे। अब इनके जो पेरेंट्स थे वो कैरियर बनाने के लिए शहर में शिफ्ट हो गए थे और ये अपनी दादी माँ के साथ गांव में रुके हुए थे। काफ़ी समय तक ये दादी माँ के साथ गांव में रुके और दादी माँ के साथ स्कूल जाते थे। दादी माँ इनको सुबह को नहलाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, हर दिन इंक पॉट देती थी, स्लेट और उसमें लकड़ी का एक पेन। उस जमाने में क्या है, आपके टाइम पे एक लकड़ी की तख्ती इस तरह से चलती थी, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से इस पर बच्चे सीखते थे। इंक पॉट होती थी और लकड़ी का पेन होता था। इसको लेकर वो गांव के स्कूल में जाते थे और गांव के स्कूल में ही बगल में एक टेंपल था, तो वहां दादी अम्मा जो थी इनकी वो होली बुक्स पढ़ती रहती थी और जबकि खुशबंत सिंह स्कूल में स्टडी करते रहते थे। दादी माँ बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थी, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी कि खुशबंत सिंह सोचते थे कि अब ये इनसे और ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हो सकती, इतनी बूढ़ी नहीं हो सकती। वो बहुत इतनी बुजुर्ग थी कि वो झुककर चलती थी, अपना एक ये जो हाथ है वो इस तरह से रख लेती थी और एक मनकों की माला, जिसको बीट्स ऑफ चांटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में तस्बीह बोलते हैं, उसको ऐसे ऐसे करती रहती थी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि इनके मम्मी पापा शहर में बहुत अच्छी तरीके से शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने दादी माँ को और खुशबंत सिंह को शहर बुला लिया। अब खुशबंत सिंह को क्या हुआ कि इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, तो दादी अम्मा को घर पे रुकना पड़ा। गांव में दादी अम्मा की एक आदत थी कि जब वो स्कूल से वापस अपने ग्रैंडसन के साथ आती थी तो रास्ते में जो विलेज डॉग्स थे उनको रोटियां खिलाती थी। अब शहर में तो डॉग्स थे नहीं, और अगर थे भी तो दादी अम्मा कहाँ जाती, अनजान जगह थी। तो उन्होंने एक काम शुरू कर दिया कि दोपहर को वो स्पैरोज, जो चिड़िया होती हैं, उनको दाना खिलाती थी या रोटियां खिलाती थी और धीरे धीरे उन चिड़ियों की जो संख्या थी वो बढ़ती चली गई। दूसरा, अब दादी माँ का कोई भी इंटरफियर नहीं था राइटर की बुक्स में, राइटर की एजुकेशन में, क्योंकि वो सारी इंग्लिश की किताबें थीं। राइटर बस से स्कूल जाता था, वापस आता था और इस एजुकेशन को दादी अम्मा लाइक नहीं करती थी। क्यों नहीं लाइक करती थी? क्योंकि उसमें कहानियाँ नहीं होती थी, अच्छी अच्छी बातें नहीं होती थी। साइंस थी, मैथ्स था, इंग्लिश था और इंग्लिश कल्चर के सारे लेसन्स थे, तो उस चीज़ को लाइक नहीं करती थी। लेकिन फिर भी दादी अम्मा एक कमरे में दादी अम्मा को और खुशबंत सिंह को शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ समय बाद क्या हुआ कि खुशबंत सिंह जो थे वो हायर एजुकेशन के लिए बड़े स्कूल में जाते हैं, अपना खुद का कमरा हो जाता है, तो इनका जो रिलेशनशिप है दादी माँ का वो काफ़ी हद तक कट ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर भी दादी अम्मा अपनी मर्जी से खुशबंत सिंह को कभी टिफिन बना दिया, कभी कोई अच्छी स्वीट डिश बना दी, ऐसे काम करती रहती थी। अपना टाइम पास आउट करने के लिए दादी माँ जो थी वो स्पिनिंग व्हील, जिसको चरखा बोलते हैं, वो चलाती रहती थी। और दोपहर को जब उनको टाइम मिलता था, आधा या पौन घंटा या 1 घंटा,
तो एक पार्टिकुलर टाइम में वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी। अब खुशबंत सिंह का वो टाइम आ चुका था जब खुशबंत सिंह फॉरेन जा रहे थे हायर एजुकेशन के लिए। दादी माँ बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, इतनी बुजुर्ग हो चुकी थी कि इससे ज्यादा और बुजुर्ग नहीं हो सकती थी, और कभी भी खुशबंत सिंह के माइंड में ये आया ही नहीं और या फिर बिलीव नहीं कर पाए खुशबंत सिंह कि दादी माँ कभी खूबसूरत भी रही होंगी, क्योंकि खुशबंत सिंह जब से होश संभाला था खुशबंत सिंह ने दादी माँ को हमेशा बुजुर्ग ही देखा था, बहुत ही ओल्ड देखा था। उनकी जो स्किन थी वो ऐसे हो गई थी, यहाँ पर रिंकल्स पड़ गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी। और खुशबंत सिंह 5 साल के लिए विदेश जा रहे थे, लेकिन दादी अम्मा बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करती थी कि उनका ग्रैंडसन जो है फॉरेन जाए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन ऑफ खुशबंत सिंह शी सरेंडर्ड, तो उन्होंने सरेंडर्ड कर दिया और वो खुशबंत सिंह को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए। खुशबंत सिंह ने दादी माँ को देखा तो खुशबंत सिंह बहुत दुखी थे। उन्हें लगा कि जब मैं 5 साल बाद वापस आऊंगा तो दादी अम्मा इस दुनिया में नहीं होंगी, ये मर चुकी होंगी। इसलिए खुशबंत सिंह थोड़े दुखी थे, अपसेट थे। दादी अम्मा खुशबंत सिंह के पास आई, उनके सर को इस तरह से पकड़ा और उनके फॉरहेड पे किस किया। तो जो ग्लू था हल्का सा जो खुशबंत सिंह के यहाँ पे फॉरहेड पे लगा था, तो खुशबंत सिंह ने ये फील करा कि ये लास्ट इंप्रेशन है दादी अम्मा का, ये आखिरी निशानी है जो दादी अम्मा मुझे दे रही हैं, क्योंकि अब मैं दादी अम्मा से मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन ये बहुत ही सरप्राइजिंग मैटर था, बहुत ही अचंभित करने वाला था कि जब 5 साल बाद खुशबंत सिंह जो है वापस आते हैं तो क्या होता है कि दादी अम्मा वैसे ही उनको दिखाई देती हैं, बिल्कुल उतनी ही बुजुर्ग होती हैं। और खुशबंत सिंह बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे हो गया। मैं तो सोच रहा था कि दादी अम्मा जो है इस दुनिया में नहीं रहेंगी। उस दिन दादी माँ बहुत खुश होती हैं, वो मोहल्ले की औरतों को लेकर आती हैं, ढोलक लाती हैं। जैसे अमूमन होता है हमारे देहात में, जब शादी होता है कुछ होता है तो लेडीज इनवाइट कर देती हैं पड़ोस की लेडीज को, और ढोलक बजती है। ढोलक बजने के बाद जब प्रोग्राम ओवर हो जाता तो स्वीट्स और ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इन द सेम वे इट हैपेंड विद ग्रैंड मदर टू। दादी माँ ने ये सारा काम किया, उन्होंने बहुत ही ढोलक बजाई, बहुत ही गाने गाए, सॉन्ग ऑफ वॉरियर्स वाले गाने गाए। और अगले ही सुबह क्या होता है कि दादी माँ जो है वो बीमार पड़ जाती है। एक स्पेशल क्वालिटी दादी माँ की ये थी कि वो 24 आवर्स कोई भी काम करें वो सैक्रेड सॉन्ग्स को, जिसको हम भजन बोलते हैं, वो गाती रहती थी। लेकिन ऐसे भी नहीं गाती थी कि दूसरे को परेशानी हो, बहुत हल्की लो टोन में गाती थी। आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या गा रही हैं, लेकिन वो ऊपर वाले का नाम लेती रहती थी। अगले दिन दादी माँ बीमार पड़ जाती हैं, डॉक्टर आता है, डॉक्टर बोलता है कि अरे ये तो हल्का सा बुखार है और कुछ समय बाद ये बुखार जो है वो ओवर हो जाएगा। लेकिन दादी माँ ने कहा नहीं, शी हैड अ डिफरेंट ओपिनियन देन अदर पीपल। उन्होंने कहा मेरा आखिरी समय आ गया है, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। मैंने अपनी जिंदगी के कुछ समय बेकार गवा दिए। वो जो गाना बजाना और ढोलक बजाना उसको बेकार बोलती हैं। अब आप कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप मुझे सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेने दो। थोड़ी देर बाद क्या होता है, दादी अम्मा के हाथ से वो जो तस्वीर होती है, जो मनकों की माला होती है, जिसको हम बीट्स ऑफ चांटिंग बोलते हैं, वो गिर जाती है। वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। खुशबंत सिंह और उसके फैमिली मेंबर्स दादी माँ को चारपाई से उठाकर जमीन पर रखते हैं और लास्ट सेरेमनी के प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए मार्केट जाते हैं अंतिम यात्रा के लिए। दोपहर का वक्त होता है जब खुशबंत सिंह और दूसरे लोग देखते हैं that there were lot of words around the dead body of grandmother and they covered it fully। पूरी तरीके से उन्होंने दादी अम्मा की डेड बॉडी को ढक लिया था। हजारों चिड़ियां थी वहां पर एंड ऑल दे वर इन अ वेरी साइलेंट मोड। वो सब साइलेंट थी, दे वर नॉट चर्पिंग, बिल्कुल भी चींची चींची नहीं कर रही थी। उन चिड़ियों को देखकर
खुशवंत सिंह की माँ को बहुत ही रोना आया। उन्होंने कहा देखो दादी अम्मा होती थी तो इनको रोटियां खिलाती थी, तो उन्होंने क्या करा कि जो रोटी थी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उन चिड़ियों की तरफ फेंक दिया। लेकिन इवन अ सिंगल वर्ड डिड नॉट सी फॉर दोज पीस ऑफ ब्रेड्स। एक चिड़िया ने भी उन पीसेस को नहीं देखा, दे डिड नॉट नोटिस। और जैसे ही दादी माँ की डेड बॉडी घर से बाहर आई तो सारी चिड़ियां जो हजारों की संख्या में थी साइलेंट मोड में आसमान में उड़ गई, नेवर टू रिटर्न बैक इन द सेम हाउस। सिंपली ये स्टोरी ये बताती है कि अगर हमारा दिल बहुत अच्छा है, अगर हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, तो नेचर इटसेल्फ सरेंडर्स बिफोर दैट पर्सन। प्रकृति खुद उस इंसान के सामने झुक जाती है। यही दादी अम्मा के साथ हुआ। वो ऊपर वाले को 24 आवर्स याद करती थी, लेकिन किसी का बुरा भी नहीं सोचती थी। अगले दिन खुशवंत सिंह और उनकी फैमिली ने देखा कि वो सारी जो रोटियों के टुकड़े थे वो वैसे की वैसे ही पड़े थे। किसी भी चिड़िया ने एक भी पीस नहीं खाया था। स्वीपर आया, उसने उन सारी रोटियों के टुकड़ों को इकट्ठा किया और डस्टबिन में डाल दिया। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, इस चैप्टर के जरिए से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी अम्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।